राजा दशरथ के 3 पापों की कथा, जिनके कारण श्री राम और सीता जी को जाना पड़ा था वनवास। कभी कभी धर्मयुद्ध राक्षसों से नहीं, अपने ही किए गए कर्मों से लड़ना पड़ता है। अयोध्या के महान राजा दशरथ न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ थे। फिर भी उनके जीवन में 3 ऐसे पाप थे जिनका फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता को वनवास के रूप में भोगना पड़ा था। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, कर्म, वचन और मोह की गहरी सीख है। दोस्तों, पहला पाप था श्रवण कुमार की हत्या। युवावस्था में राजा दशरथ शिकार के लिए वन गए थे। नदी तट पर जल भरते समय उन्हें शब्द सुनाई दिया। लक्ष्य साधकर उन्होंने तीर छोड़ दिया, पर वह कोई पशु नहीं, श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करा रहे थे। मरणासन में श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मेरे माता पिता का सहारा मैं ही था। यह सुनकर दशरथ का हृदय विदीर्ण हो गया। श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया, जैसे हमने पुत्र वियोग का दुख भोगा, वैसे तुम भी अपने पुत्र से बिछड़ोगे। इसका कर्मफल था। यही श्राप आगे चलकर राम वियोग का बीज बना। दशरथ जी का दूसरा पाप कैकेयी को दिए गए 2 वरदान थे। देव दानव संग्राम में दशरथ की पत्नी कैकेयी ने उनकी रक्षा की। प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वचन दे दिया, बिना शर्त, बिना समय सीमा के। वर्षों बाद मंथरा के उकसावे में कैकेयी ने वही 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ जानते थे कि यह अन्याय है, पर वह वचन से बंधे थे। धर्म बनाम वचन में उन्होंने वचन को चुना और यही उनकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। तीसरा पाप था मोह और मौन। अधर्म के सामने चुप्पी। राजा दशरथ के पास शक्ति थी, वे राजा थे, पिता थे। वे चाहे तो राजधर्म का सहारा लेकर अन्याय रोक सकते थे, पर मोह, आसक्ति और कमजोर निर्णय के कारण वे मौन रहे। उन्होंने न तो सभा में अन्याय को रोका, न ही कैकेयी के निर्णय को पलटा। यह मौन भी एक पाप बना, क्योंकि जहाँ धर्म संकट में हो, वहाँ चुप रहना अधर्म का साथ देना है। इन तीनों पापों का संयुक्त फल राम सीता का वनवास, श्रवण कुमार का श्राप, पुत्र वियोग का भाग्य, अविवेकपूर्ण वरदान, धर्म का पतन। यही वनवास आगे चलकर राम राज्य, रावण वध और धर्म की स्थापना का कारण भी बना। अज्ञान में किया गया कर्म भी दंड देता है। वचन विवेक से दे, वरना वही बंधन बन जाता है। अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। राजा दशरथ महान थे, पर कर्म फल से कोई नहीं बचता। यहाँ तक कि देववतारों को भी अपने पिता के कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के सच्चाई जानते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान रविराज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।